एपिसोड की शुरुआत में। अरे रुको रुको, क्या फिर से भूल गए? लाइक करना और सब्सक्राइब करना कौन करेगा? सो कर दो दोबारा। एपिसोड की शुरुआत में टाइम एंड स्पेस ओवरलैप होते हैं। जैंग ने उसे गले लगाते हुए पूछा, तुम कल कहाँ गई थी? चैंग ने उसे इसका जवाब नहीं दिया। उसने आज कई सारे अलग अलग कपड़े खरीदे। चैंग चाहती थी वो खुद जैंग के मेमोरीज में अलग अलग स्टाइल्स में लुक्स के साथ नजर आए। उसकी मेमोरी में जब भी वो अपीयर हो अलग अलग लुक्स के साथ, समझे? क्योंकि उसे नहीं पता टाइम एंड स्पेस कब खत्म हो जाए, इसलिए। ओके चलो। जैंग ने उसकी कई सारी फोटोज निकाली, कुछ साथ में, कुछ अलग अलग कपड़ों के साथ। चैंग फ्यूचर की चिंता छोड़ प्रेजेंट में जीना चाहती। उसे वो चीजें करनी थी जो वो हमेशा से करना चाहती है अपने प्यार के साथ, जैसे कि स्केटिंग। अगले दिन जैंग उसे स्केटिंग रिंक में लेकर गया। दोनों ने साथ में काफी प्यारा वक्त गुजारा, इतना कि वो भूल ही गए वक्त को। जैंग हॉस्पिटल में उसके लिए बुक पढ़ रहा था। उसने कहा, क्या मैं 2021 वाले चैंग को सच बता दूं? या उसे बात पता है, वो बस ना जानने का दिखावा कर रही? क्या पता। जैंग ने हान के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा ताकि हान अपने स्टॉक्स को सेल ना कर पाए। आपको पता है ना वो दिसंबर में क्या करने वाला, इसलिए। हान को लग रहा था कि जैंग उसके प्रति कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस नहीं हो रहा। जैंग के पास दूसरा रास्ता था। आज से हान के अकाउंट को दो लोग कंट्रोल करेंगे। हान उसका आधा पासवर्ड रखेगा और वो आधा। इससे प्रॉब्लम सॉल्व। आई न्यूज में चैंग ने एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड और अच्छी इंफॉर्मेशन जाहिर की। इससे सारे लोग काफी इम्प्रेस हुए। वो चाहती थी उसका ये टॉपिक रिसर्च वो सबके साथ शेयर कर दुनिया के सामने लाना चाहती है। मिस्टर मो का उसे कहना था, ऐसा मत करो, लोग तुम्हारी रिसर्च चुरा लेंगे। लेकिन चैंग ने फैसला ले लिया था। रात को चैंग ने जैंग के साथ जा लॉटरी का टिकट खरीदा। उसने जैंग के पीसी पे पहले ही जीतने वाले टिकट का नंबर देख लिया था। लॉटरी की अमाउंट थी 10 मिलियन। चैंग 10 मिलियन जीतने के बाद काफी कुछ चीजें करना चाहती, लाइक हान का कर्ज चुकता करना, खुद के लिए महंगे महंगे बैग्स वगैरह वगैरह खरीदना। लेकिन पैसे उसके लिए हमेशा सबसे लास्ट चीज रही थी। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे से प्यार करने की ताकत होनी चाहिए, और दुनिया में कई सारी चीजें हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। और आखिरी, वक्त, जिसकी कोई कीमत नहीं। ये तीन चीजें उसके लिए सबसे पहले थी, पैसा बाद में। ये सुन जैंग ने उसे कहा, तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसा सब कुछ ठीक है। ये देख जैंग को और ज्यादा बुरा लगता। चैंग बस ये छोटा सा उन्हें जो वक्त मिलता, इसमें जैंग के साथ खुश रहना चाहती। उसे पता है कोई अगर मरने वाला हो, उसे ये बात बताना इतना भी आसान नहीं। एक सेकंड एक सेकंड, कौन मरेगा? अच्छा, उसे लगा वो फ्यूचर में मरने वाली है। जैंग ने उसे असल कहानी बताई कि वो कोमा में है, ना कि मर चुकी, और उसका एक्सीडेंट हान की वजह से हुआ। एंड उसे जिरोंग के डिवोर्स केस की वजह से ही इस अपार्टमेंट में आना पड़ा। इन बातों के दौरान एकदम से जैंग को एक बात समझ आने लगी, ये सारे कड़िया एक ही पॉइंट पर जुड़ रहे। 7 जून ही इन सब के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आप ही सोचो, इस दिन की वजह से जैंग इस अपार्टमेंट में आया। मतलब टाइम एंड स्पेस ये कोई कोइंसिडेंट नहीं जो उनके साथ हो रहा। डिवोर्स केस के दिन जैंग का एक्सीडेंट होना, उसे वो कीचेन मिलना, किम और जिरोंग के केस की वजह से उसका इस अपार्टमेंट में आना, सही कहा ना? सब कुछ इवेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैंग को अगली बात ये समझी, टाइम एंड स्पेस ओवरलैपिंग इन्हीं के साथ क्यों हो रहा होगा? ऑब्वियसली इन इवेंट्स को चेंज करने के लिए। आप समझे, उनके पास दूसरा चांस है फ्यूचर को बदलने का। फिलहाल के लिए इससे बड़ी खुशखबरी वाली बात क्या ही हो सकती। बाय द वे, आज चाइनीज न्यू ईयर था। दोनों ने बहुत ही प्यार से इसे सेलिब्रेट किया, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। 2022 में जैंग चैंग के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था। उसने कहा, चाहे 2022 हो या 2023, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही इसे सेलिब्रेट करूंगा। अगली रात चैंग लॉटरी का टिकट ले टीवी के सामने काफी एक्साइटेडली बैठी थी। लेकिन वो नंबर आया ही नहीं, उसे फ्यूचर पता होने के बावजूद। इसलिए चैंग के दिमाग में ये बात बैठ गई कि फेथ को चेंज नहीं करा जा सकता। थोड़ी देर बाद जैंग ने इस पे डोरेमोन और नोबिता का एग्जाम्पल दिया।
लाइक वो टाइम एंड स्पेस को रिच बनने के लिए यूज नहीं कर सकते। और वो फेथ क्यों नहीं बदल सकते? उन्होंने पहले ही काफी कुछ बदला। आप ही बताओ। योरा को रोका। हान धीरे धीरे चेंज भी हो रहा। जैंग के पास उसका मूड ठीक करने के लिए एक स्पेशल चीज थी, स्वीट सा केक। आप इस सीन को याद रखना अगर आप मेरे साथ आखिरी एपिसोड तक रहोगे तो। ओके। जैंग हमेशा खाने खाने के वक्त अपने बालों को टाई करती। ये बात जैंग को अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए वो हमेशा अपने हाथ पर बो कैरी करता। जैंग को ऑफिस में किम का कॉल आया। वो खुद की मर्जी से मैरिज लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला है। उसने किम से पूछा, क्या हान ने तुमसे जबरदस्ती तो नहीं की? ऐसा कुछ नहीं। हमें पता चला किम हान को वाइस प्रेसिडेंट का पद देने वाला था, लेकिन हान नहीं मना करके सिंपल मैनेजर की पोस्ट चुनी। दूसरा, किम ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट उसके प्यार की टेस्टिमोनी है। आगे जैंग एंड चेंग उन दोनों की विटनेस बने। बताओ, पहले हान ने योरा के साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट किम को मजबूरन साइन करने के लिए कहा, एंड अब उन दोनों को वही कॉन्ट्रैक्ट के लिए विटनेस बनना पड़ा। चैंग ने कहा इससे साबित हो गया टाइम एंड स्पेस ओवरलैपिंग से कुछ चेंज नहीं हो सकता। पहले लॉटरी एंड अब ये। जैंग ने उसे दिलासा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता चैंग इस पल से मानेंगे कि वो कुछ बदल भी सकते हैं। इधर आज जो कुछ भी नए इवेंट्स सारे जैंग के मेमोरीज में अपडेट हुए। टाइम एंड स्पेस ओवरलैपिंग के बाद जैंग उसके साथ फायर क्रैकर्स जलाना चाहता था, लेकिन वो उदास बैठी थी। चैंग चाहती थी जैंग उसे छोड़ दे, वो अपनी लाइफ उस पर वेस्ट ना करे कि कब 2022 वाली चैंग उठेगी। जिनसे वो प्यार करती, उन्हें खोने का दर्द उसे पता था। गाइस, आपको क्या लगता है, जैंग उसे छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो अंत तक चैंग को बचाने की कोशिश ही करेगा। ये हुई ना बात। अगली रात जैंग को पता चला चैंग घर छोड़ किम के घर चली गई, क्योंकि चैंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया। ये सुन जैंग को काफी बुरा लगा। उसने कहा ब्रेकअप दोनों तरफ से होता है, और जो मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला। दूसरा, तुम ये लिख कर रखो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। नहीं तो जो कुछ भी होने वाला है हम दोनों उसे फेस करेंगे। चैंग रोते हुए कहती है कोई जरूरत नहीं चैंग को ढूंढने की। अगर फ्यूचर चेंज हुआ तो वो जरूर तुम्हारे पास आएगी। और इस एपिसोड में इतना ही। हाँ हाँ, मुझे पता है इस एपिसोड के बाद काफी कुछ इमोशनल होगा, इसलिए तैयार रहो। ठीक है, सो बाय बाय। अरे रुको रुको, दोबारा कहना होगा क्या मुझे? सब्सक्राइब करो प्लीज। बाय बाय।